दुनिया में रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करने को लेकर बने पीस प्लान पर शोर मचा हुआ है, लेकिन फिलहाल इन देशों में एक ही गूंज सुनाई दे रही है और वो है मिसाइलों की। हर रात आसमान में हजारों ड्रोन और मिसाइलें उड़ते दिखते हैं, घंटों तक बमबारी होती रहती है। यूक्रेन की राजधानी कीव में पिछले 12 घंटों में जो हुआ है उसमें रूसी हमलों ने चारों तरफ बर्बादी ही फैला दी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पीस प्लान की कोशिशों के साथ साथ हर दिन बेकसूर अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? क्या यह पीस प्लान लागू भी होगा या फिर यह ऐसे टाइम पर पहुंच जाएगा जहां पर कुछ भी नहीं हासिल होने वाला? रूस ने कीव पर की बमों की बरसात। राजधानी में हड़कंप, लोगों ने शेल्टर्स में गुजारी सारी रात। ताबड़तोड़ हमलों में 2 की मौत, 13 घायल। आग की लपटों में घिरी इमारतें, टूटी कारें और बदहवास लोग। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं। बीती रात रूस ने कीव में अलग अलग 6 इलाकों पर जमकर बमबारी की। रूस ने किंजल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और 300 ड्रोन के जरिए ऐसी तबाही मचाई कि कीव दहल उठा। रूस ने रिहायशी इलाकों को भी नहीं छोड़ा। रात के अंधेरे में चुन चुनकर ऐसी इमारतों को निशाना बनाया जहां बेकसूर लोग सो रहे थे। कीव के स्वियातोशिंस्की इलाके में रूसी बमबारी से जली हुई ये इमारत तबाही की तस्वीर बयां कर रही है। कीव में सारी रात हजारों लोगों ने शेल्टर्स में गुजारी। करीब 9 घंटे तक एयर सायरन बजते रहे और राजधानी के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन से बमबारी होती रही। बम के हमले से कई इमारतों में आग लग गई और लोग अंदर ही फंस गए। रूस का यह हमला कीव के अलावा आसपास के इलाकों में भी जारी रहा। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने शुक्रवार की शाम से ही हमले शुरू कर दिए थे, जो शनिवार को दोपहर तक जारी रहे। सोलोमियांस्की इलाके में रूस के शाहिद ड्रोन ने ऐसा कहर बरपाया कि इस हाई राइज बिल्डिंग के कई फ्लोर क्षतिग्रस्त हो गए। ड्रोन से बम सीधा जमीन पर गिरा, जिससे गहरा गड्ढा हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि इमारत के कई हिस्सों के परखच्चे उड़ गए। इन हमलों की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें बमबारी से इमारतों में भयंकर आग लग गई और बचाव दल के सदस्य आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। यह आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने में कई घंटे लग गए। उसके बाद क्रेन के जरिए इमारत में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। इन हमलों की वजह से पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और वाटर सप्लाई भी बंद करनी पड़ी। ट्रंप की पहल पर एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच पीस प्लान लागू करने को लेकर कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ हर रोज रूस और यूक्रेन के आसमान मिसाइलों की महाभारत से गूंज रहे हैं। न सिर्फ दोनों तरफ से रिहायशी इलाकों पर हमले तेज हो रहे हैं, बल्कि अब एनर्जी सेक्टरों पर भी बम बरसाने की आक्रामक रणनीति को अमल में लाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो जिस नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन ने पुतिन को नाराज किया, नौबत जंग तक पहुंच चली गई। 4 साल में अपनी जमीन और संसाधन गंवा दिए गए, उसके शहर खंडर बन गए। उस यूक्रेन की रक्षा करने में नाटो नाकाम रहा है। जबकि शक्ति के तौर पर देखा जाए तो नाटो पुतिन पर भारी पड़ता। नाटो का गठन साल 1949 में हुआ था। सबसे पहले अमेरिका समेत 11 देश इसमें शामिल हुए। अन्य देशों में हमलों के खिलाफ एकजुटता बढ़ती गई और नाटो के देश 32 हो गए, जिसमें 86 लाख सैनिक। दुनिया में हथियारों के खर्च पर 55% की हिस्सेदारी सिर्फ नाटो की है। अमेरिका इसमें 37% के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड आते हैं। तो कागज में भले ही नाटो पुतिन पर भारी दिखता हो, लेकिन जंग के मैदान में पुतिन इन 32 देशों के संगठनों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने जंग लड़ने की हिम्मत भी दिखाई और अब रूस के पास वो एक्सपीरियंस भी है। नाटो के देश पुतिन से लड़ने का जोखिम नहीं उठाना सकते और अब तो अमेरिका भी उसका साथ छोड़कर रूस के साथ जाना चाहता है।